मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना। कैसे हैं आप लोग? आशा एवं उम्मीद है कि आप सब के सब ठीक होंगे। देखिए, कहता है एकता में बल है। सब लोग जानते हैं तो पुरानी बात है। सब के सब अभी डिजिटल कैंपेन किए, सरकार का विरोध किए। हो सकता है सरकार पहले से अपने रणनीति में हो कि हमें इसका रिजल्ट डेट अनाउंस करना है एनटीपीसी सीबीटी 2 का, लेकिन अभी जैसा प्रतीत होता है हम सब इस बात से कंप्लीट आशान्वित हो गए हैं कि जो हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट किए हैं उसी के अगेंस्ट में सरकार जाके डेट दिया है एग्जाम का। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने जो काम किया उस काम पे सफल हो गए। अब आगे जो सरकार हमारे लिए अपॉर्चुनिटी दी है एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, और ये चूंकि काफी पुरानी वैकेंसी है, बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत दिनों से लगे हुए हैं, पीटी का एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आने वाला है। इसमें अभी तो हमारे चैनल के माध्यम से भी बहुत सारा वीडियो आपके लिए गया है कि कैसे सीबीटी 2 का तैयारी करना है, लेकिन हमको कुछ इस बात में विशेष कुछ नहीं कहना है, लेकिन आपके लिए ये चीज कहना है कि आप इस पे सतर्क होके जो भी नोटिस आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल रहा है उस पे सतर्क होके उसका गहन अध्ययन करके किसी तरह का कोई डिसीजन लेंगे, काम करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत अब बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं होना चाहिए। क्या करना है, कितना करना है, बहुत दिन का वैकेंसी है, बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, सबका तैयारी हम उम्मीद रखते हैं एक लेवल पे होगा, लेकिन उसको हमारी जो तैयारी है उसका समीक्षा करना है कि कैसे हम अपने लेवल को और ज्यादा ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। और चूंकि मेंस होना है और मेंस में जब सब के सब मजबूत और छटा हुआ बच्चा पहुंचेगा जिसका सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगा, बोर्ड वाइज कटअप भी एकदम बदलेगा, तो उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। आपका तैयारी कितना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो जो बच्चा बहुत पहले से पढ़ा हुआ है या कुछ दिन से पढ़ाई से कटअप हो गए हैं, अभी रिजल्ट का आने की संभावना है तो अब से फिर एक्टिव हुए हैं, तो सबसे पहले उनको जहां कहीं भी हो, जहां हो, बिहार से बाहर या बिहार में या पटना में है तो हम उम्मीद रखेंगे कि आप प्लेटफॉर्म कोचिंग में आके यहाँ पे टेस्ट दे, 2 4 5 टेस्ट दे। टेस्ट हम लोग एकदम बिल्कुल फ्री कर दिए हैं, मात्र 10 रुपया में एनटीपीसी ग्रुप डी सबका टेस्ट सप्ताह में 2 दिन होगा, तो जितना ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो 2 3 4 5 टेस्ट दे करके अपना जो है लेवल चेक करें कि हम कहाँ पे हैं, कितना नंबर हमें आ रहा है, उसके हिसाब से अपना समीक्षा करें कि हम मैथ में कमजोर है, रीजनिंग में कमजोर है, कहाँ पे कम नंबर आ रहा है, साइंस है, जीके है, किस पोर्शन पे कम नंबर आ रहा है, तो उसके हिसाब से जितना आप पढ़े हुए हैं पहले से कहीं भी उसको फिर से रिवाइज कीजिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए कि आप मैथ का 35 क्वेश्चन बना रहे हैं और बार बार क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए चैप्टर वाइज, जिससे आपको पता चलेगा कि मैथ, बच्चा बोलता है कि मेरा मैथ गलत हो रहा है, लेकिन मैथ गलत नहीं हो रहा है, टाइप ऑफ प्रॉब्लम गलत होता है, कुछ टाइप का प्रॉब्लम ऐसा है जो बार बार गलती करता है, तो अगर उसको आप चैप्टर वाइज लिख लेते हैं तो पता चलेगा कि 5 से 7 टाइप ऐसा है जिसमें आप बार बार गलती करते हैं, तो उसको अगर आप ठीक कर लेते हैं, कमांड कर लेते हैं, तो आपका स्कोर ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से सारे सब्जेक्ट में आपको करना है जो आपके तैयारी को एक लेवल पे ला सकता है। हमारे यहाँ अभी जो कोरोना का वातावरण बना है, तो सारे हमको उम्मीद लगता है कि पटना में तो बहुत कम ऐसा जगह पे होगा जहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट लैपटॉप पे अपने घर में टेस्ट दे लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो व्यवस्था है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पे अभी 2 3 दिन में लगभग
250 से 300 बच्चा आके टेस्ट दे रहा है, और रिजल्ट आने से 2-4-5 दिन पहले तक 1000 से ऊपर बच्चे टेस्ट देंगे। तो 1000 बच्चा में जब आप टेस्ट देंगे, वहां पर जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि मेरा कहाँ पे है। और प्लेटफॉर्म में आप टेस्ट दे रहे हैं, आपका जो रैंकिंग है, जितना मार्क आता है, उम्मीदतः बोर्ड में भी आप उसी तरह से आपका पोजीशन रहेगा, उसी तरह से मार्क आएगा। तो आप जितना जल्द हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एनटीपीसी सीबी2 का जितना भी टेस्ट है, ग्रुप डी का जो टेस्ट है, मैक्सिमम पहले टेस्ट दीजिए 1 सप्ताह तक, 1 सप्ताह 10 दिन तक। और जिस पोर्शन में आपको कमी महसूस हो उसको आप एकदम मजबूत कर लीजिए, ठीक है। इसमें अभी आज हमारे साथ पीके सर है, हमारे बेस्ट फैकल्टी मैथ के, और समय समय पर ये भी वीडियो बना के डालते रहते हैं कि आपको किस हिसाब से तैयारी करना है मैथ में। तो आज आज ये अपने तरफ से आपको टिप्स देंगे कि मैथ में कितना आपको ये स्कोर करना है। आप जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग ऐसा डिसाइडिंग पेपर है जिसमें 100% स्कोर होता है। मैथ में तो जो बच्चा रिजल्ट लेता है, जिसका रिजल्ट आता है, वो 35 क्वेश्चन में 32 क्वेश्चन कम से कम सही बनाएगा। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन रीजनिंग बनाएगा, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 2-4-5 क्वेश्चन ऐसा लॉजिकल होता है कि आप एक बार में स्ट्राइक करके बना लिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये दोनों पेपर डिसाइडिंग पेपर होता है। अन्य जो पेपर है, साइंस है, आर्ट है, सबका महत्व है कंपटीशन में, लेकिन इस दोनों पेपर को हम स्कोरिंग पेपर बोलते हैं, और ये रिजल्ट बनाता है। तो आइए पीके सर अपना महत्वपूर्ण ज्ञान, इनका जो अनुभव है आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि हम लोग का जो उद्देश्य है मैक्सिमम रिजल्ट को लाना। और आप सब जानते हैं प्लेटफॉर्म पिछले 20 सालों से अनवरत आपके सेवा में उपस्थित है, और रेलवे में या एसएससी भी है, किसी भी एग्जाम में प्लेटफॉर्म का कोई सानी नहीं है। और इस बात के लिए मुझे काफी गर्व महसूस होता है कि हम लोग, हमारा जो टीम है, इस लगन के साथ मेहनत किए हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में प्लेटफॉर्म का अपना नाम है, अपना पहचान है। और वो नाम पहचान हमने नहीं बनाया है, उस पहचान को दिलाने वाला आप है। क्योंकि आपको इतना हम पे विश्वास है कि हम जो यहाँ से गाइडलाइन, हमारा टीम, हमारा टीचर, जो भी कुछ भी गाइडलाइन आपके लिए उपस्थित करते हैं, हम यूट्यूब के माध्यम से या क्लासरूम के माध्यम से, जो भी बच्चा यहाँ पे आते हैं, जो भी हमको सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, सब के सब इस बात को फॉलो करते हैं कि हम आपके साथ ईमानदारी के साथ जुड़े हुए हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो आशा और उम्मीद रखते हैं कि आप इस ईमानदारी को, हमारे ऊपर विश्वास को बनाए रखें, और हम अपने टीम के साथ आपके लिए अनवरत मेहनत करते रहेंगे। और आगे पीके सर आपको अपना जो अनुभव है पढ़ाने का, कैसे आप रिजल्ट ले सकते हैं, शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। आप सभी लोगों का नमस्कार। मैं प्लेटफॉर्म कोचिंग की धरती से आप सभी लोगों का जय हिंद कर रहा हूं सर। सर यह है कि जो सर अभी बताया कि मैथ और रीजनिंग दो ऐसा अभी सब्जेक्ट है, जो दो ऐसा पेपर है सर, जो 35-35 70 क्वेश्चन का आपका मोक्ष का मार्क डिसाइड यही करेगा, मैथ और रीजनिंग। मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप लोग जीएस पर भी ध्यान नहीं देना, आप लोग को जीएस भी पढ़ना है, लेकिन जीएस के साथ साथ मैथ और रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि 35-35 70 का है। और सर या हम क्या बताएंगे, ये तो सर जी आप इंडिया के कोई भी स्टेशन हो, होल्ट हो या जंक्शन पर जाइएगा, तो प्लेटफॉर्म का आपका स्टूडेंट, कोई ट्रेन में भी अगर टीटी भी पकड़े या तो ड्राइवर हो, कहीं भी हो, तो प्लेटफॉर्म का आपका स्टूडेंट मिलेगा। ये हमें बहुत अच्छी तरीका से अनुभव है, क्योंकि हम भी अभी 1 साल पहले जो ज्वाइन किए थे, वहां स्टेशन मास्टर भी प्लेटफॉर्म कोचिंग के थे, इंजीनियर भी जो थे जेई वो भी प्लेटफॉर्म कोचिंग के, और हम भी वहां चले गए प्लेटफॉर्म कोचिंग के। तो उन्हीं लोग कहे कि सर जी आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म छोड़ करके आए हैं, मतलब यहाँ भी प्लेटफॉर्म और वहां भी प्लेटफॉर्म पर ही थे, तो प्लेटफॉर्म छोड़ के आए, इसीलिए फिर आप वापस जाइए। तो हम प्लेटफॉर्म कोचिंग में फिर आए हैं, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि यहाँ हम लोग का जगह दिए और इतना ऊंचाई पर
हम लोग का पहुंचाए, लेकिन हम लोग भी मेहनत करने में पीछे नहीं है। सब पूरे प्लेटफॉर्म टीम, पूरा प्लेटफॉर्म परिवार के साथ हम लोग सब मेहनत करते हैं और आप लोग के मोक्ष के मार्ग तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। मेन सर यहाँ आपका अपना कोचिंग का ये है कि जो अभी पटना में है, जो प्लेटफॉर्म कोचिंग में आना चाहते हैं, वहां आकर के खुद टेस्ट दीजिए। जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर टेस्ट दीजिए। और जो ऑनलाइन और ऑफलाइन से नहीं जुड़ रहे हैं वो कम से कम प्लेटफॉर्म के बुक से जरूरी जुड़िए। मतलब किसी के आप तरीके से प्लेटफॉर्म से आपको जुड़ना पड़ेगा, और प्लेटफॉर्म से जब जुड़ गए मतलब कि मोक्ष मिल गया। प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज आपको बहुत काम करेगा सर। ये आप लोग नहीं मारे होंगे उनके लिए नहीं, अगर जो मार लिए हैं और जिनका मोक्ष मिल गया है वो बात समझ रहे हैं कि यहाँ के टेस्ट सीरीज कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ जो हम लोग टेस्ट सीरीज जो सेट करते हैं वो बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ बैठे रहते हैं। एग्जाम के जो लेवल रहता है ना उससे 30 से 35% हम लोग अपग्रेड करके देते हैं। कि यहाँ से 30 से 35% अपग्रेड करके यदि आप टेस्ट सीरीज मारते हैं और यहाँ 30 से 35% लेवल अधिक करके मारे, एग्जाम में गए 30-35% लेवल कम करके पूछ दिया, मतलब कि लगेगा कि बउआ वाला सवाल है, हलवा टाइप पर, और सब आराम से बनता चलेगा। रहा मैथ का, तो मैथ जो आप लोग पढ़े होंगे पीके सर से, तो मैथ के लिए दिक्कत ही नहीं है। बाकी टारगेट बैच हो या फाउंडेशन किसी में ही पढ़ लिए, मैथ के लिए हम आप लोग के लिए दिक्कत नहीं होगा। हम जानते हैं कि आप लोग का जितना मैथ पढ़ा दिए, वो एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट लेवल का हो, सब आप लोग आराम से बना करके आइएगा। जो आराम से कोढ़ी एकदम आदमी है, जो मतलब रूम पर अपना एक सेट प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उनके लिए तो हम लोग सप्ताह में चलता था 2 या 3 सेट। अब हम लोग का आया है 10 रुपया में पर सेट है। 10 रुपया में होल सेट दीजिए ग्रुप डी का, और 10 रुपया में आप सीबीटी 2 का दीजिए। टेस्ट दीजिए, जस्ट तुरंत डिस्कशन है सर, बात तुरंत टेस्ट दीजिए, उसके जस्ट बाद तुरंत आपका डिस्कशन हो जाएगा। ये क्या है कि अपने से खुद रहकर रूम पर नहीं मेहनत कर पा रहे हैं, तो कम से कम उस भरोसे से आए, यहां कम से कम बैठ करके जब देखे और आपका क्वेश्चन डिस्कशन हुआ ओवन बाय ओवन लेवल का किस तरीका से है, और प्रत्येक चैप्टर जो सर कहें कि आप टेस्ट सीरीज यदि रूम पर मार रहे हैं, जो क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, जैसे प्रत्येक मैथ में फंसता नहीं है स्टूडेंट, कोई टाइप वाइज है। जैसे कोई चैप्टर से टाइप आया, रेशियो से ही परसेंटेज के कौन टाइप से फंस रहे हैं, आपको मेंसुरेशन का कौन टाइप से आपका ज्यादा दिक्कत कर रहा है, वो आप कॉपी पर नोट करें। और जो टाइप पर बार बार आपको सेट में क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसी टाइप पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। उसी टाइप पर प्रैक्टिस, उसी पर ज्यादा जोर डालना है, क्योंकि जो हमको बन रहा है वो तो अपना है, जो नहीं बन रहा है मैक्सिमम उस पर प्रयास करेंगे कि मैथ और रीजनिंग पे अधिक से अधिक स्कोरिंग कैसे कर सकते हैं। मैथ में 100% मतलब 100% आप मैथ में स्कोरिंग कर सकते हैं। रीजनिंग में 1-2% इधर उधर हो जाएगा सर, क्योंकि वो लैंग्वेज बेस्ड रहता है, कुछ सीरीज वाला रहता है जो नहीं आप धर पाते हैं। लेकिन मैथ एक ऐसा है कि बना दिए तो 100% आपका वो अपना हो गया, और आपका यही स्कोरर पेपर मैथ और रीजनिंग जो 120 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन पूछने जा रही है। 120 में कितना, 70। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, हमारे बच्चों को अच्छा सजेशन देने के लिए। हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमसे प्रभावित होंगे, और जितना भी जहां भी आप सजेशन चाहेंगे तो आके ऑफिस में मिले, कैसे क्या करना है उस सारे बात पर आपको इंडिविजुअल, चूंकि देखिए कंपटीशन है और कंपटीशन में हर स्टूडेंट का अपना अपना प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अपने प्रॉब्लम के हिसाब से आप क्वेश्चन पूछिए। यूट्यूब पर जो वीडियो बनाया जाता है उसमें जनरलाइज बात बोला जाता है, ठीक है। तो उसको अपने कमी के हिसाब से इम्प्लीमेंट कीजिए कि हमारे लिए क्या सूट कर रहा है, और उसके हिसाब से आप सजेशन दीजिए, तैयारी कीजिए। तो उम्मीद रखते हैं कि हमारा बात पसंद आएगा और आप लाभान्वित होंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।